मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 12वीं कक्षा के हिंदी के संपूर्ण क्रांति पाठ के व्याख्या करने जा रहा हूं। संपूर्ण क्रांति पाठ जो है वह गद्य की विद्या में भाषण है और इसका लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। चलिए पहले मैं लेखक के परिचय करा देता हूँ। लेखक की जीवनी देखिए। भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में है। उनकी माता फुलरानी एवं पिता हरसू दयाल थे। देखिए हाईलाइट जो भी है याद कर रखने की चीज़ है। हाईलाइट जो पीला रंग से है वे सभी हाईलाइट जो है सारा याद रखने की चीज़ है। आप लोगों को बोर्ड में अक्सर पूछता है। चलिए उनके माता पिता का नाम हो गया। आप देखिए बचपन में उन्हें बाउल के नाम से पुकारा जाता था। यानी बचपन में जेपी को किस नाम से जानते थे? बाउल के नाम से। बाद में वे लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। वे पटना कॉलेजिएट तथा पटना कॉलेज के छात्र रहे हैं। असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने शिक्षा अधूरा छोड़ दिया। देखिए गांधी जी जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो उस समय अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिए। लेकिन गांधी जी जब चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन एकाएक बंद कर दिए, तब वे पढ़ाई के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए थे। 1922 में उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गए। वे उच्च शिक्षा के लिए 1922 में अमेरिका गए। वहाँ वे मार्क्सवाद तथा समाजवाद की शिक्षा प्राप्त किए। 8 अक्टूबर 1979 का उनका निधन हुआ, यानी उनका मृत्यु याद रखिएगा। चलिए अब उनका राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर विश्लेषण करते हैं। 1929 में वे कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से उन्हें प्रसिद्धि मिली। यानी जयप्रकाश नारायण जी को जो प्रसिद्धि है वो वास्तविक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन से मिला था। 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व उसने किया। 1974 में जो है गांधी मतलब जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए। उन्होंने बुढ़ापा में भी छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए। आपातकाल के दौरान वे जेल गए। यानी 1974 में वे छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए थे। इसके बाद जो देश में आपातकाल लागू हुआ था उसके दौरान वे जेल गए थे। उनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी के गठन हुआ। यानी उन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी के गठन हुआ। इसी पार्टी के मोरारजी देसाई 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। देखिए हमारे देश की विडंबना है कि एक ही पार्टी बराबर जीतती रहती है। जिससे हमारी जनता वोट देती है उसे बार बार जिताना शुरू कर देती है। इसी कारण से जो है कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। यानी सरकार बदलना तो जनता चाहती ही नहीं है, जबकि हर 5 साल के बाद यदि सरकार बदल दिया जाए तो कार्य ठीक से होगा। इसलिए मतलब कि चेंज करना ज़रूरी रहता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस का था लगातार कांग्रेस, फिर जिसका रहता है उसका लगातार रह जाता है। यही खराबी है। जैसे बिहार की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। रचनाएं देखिए, उनका रचनाएं देखिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनका प्रमुख पुस्तक है।
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी उनका प्रमुख पुस्तक है, याद रखिएगा नाम। इसके अतिरिक्त वे कुछ डायरी, कविताएं एवं निबंध लिखे हैं। सम्मान, उनको कौन कौन पुरस्कार मिला हुआ है देखिए। 1965 में समाज सेवा के लिए उन्हें मैग्सेसे सम्मान तथा 1998 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। यानी भारत रत्न पुरस्कार उनको मरने के बाद 1998 में मिला था। अब चैप्टर के सारांश में चलते हैं। 2019 में पूछ भी चुका है ये। संपूर्ण क्रांति शीर्षक लेख 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए जेपी के यानी जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अंश है। संपूर्ण भाषण जो है, संपूर्ण क्रांति जो भाषण है उसका पूरा अगर आप पढ़ना चाहिएगा तो जन मुक्ति नामक पुस्तक है जो पटना से प्रकाशित होती है, उसमें पूरा भाषण आपको मिल जाएगा। इस भाषण को सुनने के लिए संपूर्ण बिहार प्रदेश के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों से युवा लोग आए थे। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचारधारा धधक उठे और आंदोलन विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई, नहीं ऐसा प्रेरक भाषण हुआ। वे अपनी भाषण में दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी तथा राम वृक्ष बेनीपुरी जी को याद करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आज वे दोनों जिंदा होते तो इस आंदोलन में मेरा बोझ कुछ हल्का हो जाता। अपने भाषण में जयप्रकाश जी युवाओं को संकेत देते हुए कहते हैं कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन सुशासन के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना होगा। वे कहते हैं कि समाज में भूखमरी, महंगाई तथा भ्रष्टाचार जैसा दानव मौजूद है जिससे हमें लड़ना होगा। वे अपनी भाषण में अमेरिकी प्रवास की बात करते हैं। अमेरिका में वे मजदूरी करके पढ़ते थे। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वे घोर कम्युनिस्ट बन गए थे, लेकिन लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। अपने भाषण में वे गांधी जी तथा नेहरू जी के कुछ नीतियों में बड़ाई तथा कुछ नीतियों के विरोध किए हुए हैं। जयप्रकाश जी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति को बराबर शिकायत करते थे, चूँकि उनका विदेश नीति बहुत ख़राब था। चीन जो है कि कब्जा कर लिया था भारत की कुछ ज़मीन भी उनके रीजन में। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण वे चुनावी खर्चा को मानते थे। जयप्रकाश जी जो है भ्रष्टाचार के मेन कारण चुनाव के समय के खर्चा को मानते थे। चुनाव के समय नेता लोग अधिक खर्चा करते हैं, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के द्वारा अधिक कमाने में लग जाते हैं। जनता की सेवा छोड़ के वे कमाने में लग जाते हैं। हमारे देश में प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, जिसके कारण भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। प्रेस का देश के निर्माण में बहुत योगदान होता है। चाहे आप अमेरिका को देखिए, रशिया को देखिए, प्रेस का बहुत योगदान होता है। क्योंकि प्रेस ही जो है सरकार को निरंकुश नहीं होने देता है, उस पर बंद बना के रखता है, मतलब उस पर जो है एक लगाम लगा कर रखता है। लेकिन भारत के प्रेस में ही यही खराबी है कि भारत के प्रेस सरकार पर लगाम लगाना नहीं जानती है, ये सरकार के गुलाम ही बन जाता है। चलिए, इसका व्याख्या हो गया और अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।